नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। एमबीसी जातियों का पुष्कर में आज महाकुंभ। प्रदेश सहित कई राज्यों से यहां एमबीसी जाति के लोग आज पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होगा। मेला मैदान में आयोजित होगी विशाल जनसभा। अस्थि विसर्जन के बाद विशाल जनसभा आयोजित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहां पहुंचेंगे, शामिल होंगे। कार्यक्रम में विजय बैंसला भी मौजूद रहेंगे। कई अन्य बड़े राजनेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, महाकुंभ, एमबीसी जातियों का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से? कितने बजे तक लोगों का जुटना, एमबीसी जाति के लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा? कब ये पूरा कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए सुमित, जो एमबीसी वर्ग की जातियां हैं उनके नुमाइंदों का, लोगों का पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही थी पिछले एक महीने से, उनके बेटे और मौजूदा आरक्षण आंदोलन समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की ओर से जो प्रदेश के 23 जिलों की 75 विधानसभाओं के जरिए 5000 किलोमीटर का सफर तय कर पुष्कर पहुंची थी, तो लोगों का जुटना पुष्कर में शुरू हो गया। आज सुबह 11 बजे पुष्कर मेला मैदान में विशाल जनसभा जो है वो आयोजित की जाएगी। और कल जिस तरीके से विजय बैंसला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि कर्नल साहब की मौजूदगी में ये आखिरी महापंचायत होगी, यानी कि उनकी अस्थियां जो हैं इस विशाल जनसभा के बाद ही पवित्र पुष्कर सरोवर में विसर्जित की जाएगी। तो इस विशाल जनसभा के जरिए एमबीसी वर्ग को एकजुट करने और उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ताल ठोकने की कवायद जो है वो विजय बैंसला यहाँ पर कर रहे हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है। मेरा यही था अभिजीत आपसे नेक्स्ट की राजनीतिक मायने, राजनीतिक परिदृश्य की दृष्टि से भी इस सभा को देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस पूरी जो आयोजन है कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन का, इसके दो फेसेस हैं सुमित। पहला फेस तो वो सामाजिक रीति रिवाज का निर्वहन करना जो भारतीय संस्कृति की एक परंपरा के रूप में है कि अस्थि विसर्जन होना है। लेकिन उससे पहले एक विशाल जनसभा को आयोजित कर विजय बैंसला एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है प्रदेश की राजनीति को देना चाह रहे हैं। कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बहुत जोर देकर इस चीज को कहा था कि एमबीसी वर्ग की जो जातियां हैं, जिसमें गुर्जर, देवासी और बंजारा अन्य जातियां हैं, ये राजस्थान की 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती हैं, लेकिन उस अनुपात में उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है। एक गुर्जर समाज को छोड़ दिया जाए तो जो एमबीसी की अन्य जातियां हैं, उस जाति से कोई भी एमएलए, कोई भी पॉलिटिकल अपलिफ्ट हाईलाइटेड पर्सन जो है वो राजनीति में सक्रियता के साथ आगे नहीं आया है। तो विजय बैंसला इस जनसभा के जरिए एमबीसी की उन तमाम बाकी जातियां जो अब तक पॉलिटिकली रूप से बैकवर्डेड हैं, उनको फ्रंट लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें एकजुटता का भाव रख रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज फ्रंट लाइन में लाने के साथ साथ खुद भी फ्रंट लाइन में आना चाह रहे हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब पत्रकारों ने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि सोशियो पॉलिटिकल जो है उस सामाजिक राजनीतिक रूप से इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे इवेंट को देखा जाना चाहिए, जहां पर जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो आखिरी संदेश था वो यही था कि आप सब जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बेहतर स्वास्थ्य रखें और महिलाएं जो है घर की माएं वो पढ़ी लिखी हों। उन तमाम पहलुओं को लेकर जो सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर है, उस लाइन को जो है विजय बैंसला आगे बढ़ा रहे हैं। और आज संक्षिप्त में बताइए आखिरी सवाल, कौन कौन से बड़े चेहरे, ओम बिरला का नाम तो सामने आया, और कौन कौन चेहरे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आज? देखिए, राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों के आने का कार्यक्रम है, जिसमें शकुंतला रावत हैं, उनके आने का कार्यक्रम है। अशोक चांदना है, उनके आने का कार्यक्रम है। धर्मेंद्र राठौड़ हैं, आरटीडीसी चेयरमैन, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। भाजपा से राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, वासुदेव देवनानी, इनके नाम सामने आ रहे हैं। ओम बिरला का कार्यक्रम तय हो चुका है, वो दोपहर 12:45 पर पुष्कर पहुंचेंगे। इसके अलावा मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के आने का भी दावा किया जा रहा है, हालांकि उनके कार्यक्रम की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो 11 बजे ये जनसभा जो है पुष्कर मेला मैदान पर शुरू होगी, जो 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद पुष्कर के तमाम 52 घाटों पर कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना? देखिए, दावा जो है वो लाख से ऊपर का किया जा रहा है, लेकिन 50,000 लोगों के आसपास जुटने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़े। 11 बजे से ये महासभा शुरुआत होगी इसकी, और इस महासभा के बाद इस महासभा में संबोधन के बाद अस्थि विसर्जन
होगा। मेरे सहयोगी अभिजीत बता रहे थे, क्योंकि कल विजय बैंसला ने पत्रकार वार्ता की और कहा उन्होंने कि कर्नल बैंसला की मौजूदगी में ये आखिरी सभा होगी, यानी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम इस सभा के बाद होगा। 11 बजे से ये सभा शुरू होगी और इसमें कई बड़े चेहरे आज दिखाई दे सकते हैं।